हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हम लोग एक वेब सीरीज या फिर एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाने वाले हैं रिलेटेड टू लॉट मेनी साइकेट्रिक और मानसिक रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसको जानकारी के लिए और उसके इलाज कैसे कर सकते हैं उसके लिए। तो आज मैं लेके आया हूँ वो टॉपिक जो फिलहाल कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, डिप्रेशन का टॉपिक। डिप्रेशन जैसे कि बहुत से लोगों को सब पता है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द नेट कि डिप्रेशन में क्या सिम्टम्स रहते हैं, क्या लक्षण रहते हैं। जैसे पेशेंट को मन में उदासी लगती है, घबराहट लगती है, बेचैनी लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता, उनको उस चीज़ में पहले जो उत्साह लगता था वो उत्साह नहीं लगता, वो काम करने की इच्छा नहीं होती। बहुत हद तक, बहुत एक्सट्रीम हद तक जब वो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मरने के भी विचार आते हैं। तो अगर ऐसे ये मूड स्विंग या फिर ऐसे कोई विचार कॉन्स्टेंटली और बहुत तीव्रता से पिछले 2 हफ्ते के ऊपर अगर लगातार आ रहे हैं तो हम उसको डिप्रेशन की बीमारी बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग अवसाद की भी बीमारी बोलते हैं। क्योंकि हमको किसी चीज़ में स्वाद नहीं लगता, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, किसी चीज़ में हमको रस नहीं लगता, तो निरसता आ जाती है। इसलिए हम लोग उसको डिप्रेशन की बीमारी कहते हैं। डिप्रेशन के जैसे मैंने सिम्टम्स बताया आपको कि उदासी लगना, मायूसी लगना, उसके साथ साथ में कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी लग सकते हैं। जैसे थका थका लगना, काम करने की इच्छा नहीं होना, हमेशा ऐसा लगना कि ताकत ही नहीं है शरीर में, वी फील लैक ऑफ एनर्जी, वी फील नॉट बीइंग मोटिवेटेड टू डू एनी वर्क, और हमको किसी काम करने की इच्छा नहीं होती। तो नॉर्मली वो इंसान जिसके स्वभाव में ऐसे बदलाव आ जाते हैं, जो ये सब काम पहले बहुत अच्छे से कर रहे थे और सडनली या फिर 2-3 हफ्ते या फिर 1-1.5 महीने के स्पैन में जब ये सिम्टम्स आने लगते हैं तो हम डिप्रेशन होता है या हो सकता है, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और हम लोग उसका डायग्नोसिस इस तरह से करते हैं। और एक बहुत बड़ा मिथ या फिर एक हम लोग बोलेंगे कि गलत धारणा हमारे समाज में है कि बच्चों को डिप्रेशन नहीं हो सकता, ओल्ड एज में डिप्रेशन नहीं हो सकता है, डिप्रेशन सिर्फ हमको काम के स्ट्रेस से या फाइनेंशियल स्ट्रेस से या फिर कुछ पर्सनल चीज़ों के स्ट्रेस से ही होता है। तो ऐसा नहीं है। डिप्रेशन एक बायोलॉजिकल बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा हद तक मस्तिष्क के अंदर कुछ रसायनों की गड़बड़ हो जाती है। मोस्टली सीरोटोनिन नाम का जो हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को या उस व्यक्ति को उदासीनता का एहसास होने लग जाता है। हाँ, कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में ज़रूर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कोई पारिवारिक कलेश, कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं या फाइनेंशियल कुछ इश्यूज चल रहे हैं या फिर कुछ पर्सनल रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, दे आर ऑल कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। दे कैन नॉट बी होल एंड सोल ऑल द टाइम। तो डिप्रेशन मोस्टली इज अ न्यूरोबायोलॉजिकल मतलब मस्तिष्क के रसायनों से जुड़ी हुई बीमारी है, जो हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, काउंसलिंग से भी ठीक कर सकते हैं। दवाइयों और काउंसलिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे बेस्ट, अच्छी तरह से काम करता है। अगर दोनों चीज़ों का समय पर हम इलाज लें, दोनों चीज़ों का हम समय पर मदद लें, तो इस डिप्रेशन की बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। तो बहुत सेफ मेडिकेशन आज के तारीख में अवेलेबल है। बहुत सारी गलत धारणाएं हैं कि हमको हमेशा ही लेते रहनी पड़ेगी दवाइयाँ या हम उसके आदी हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार चालू किया तो लाइफ टाइम हमको लेना पड़ता है। ये भी एक गलत धारणा है लोगों के मन में डिप्रेशन की बीमारी और उसके ट्रीटमेंट को लेकर। बहुत अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ अवेलेबल है, बहुत कम डोज में आजकल इलाज हो जाता है। पेशेंट टू पेशेंट, केस टू केस वेरी करेगा डोजेज और मेडिसिन का कितना हमको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, पहले के जैसे जो गलत धारणाएं हैं मन में, ये सब आप निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ अवेलेबल है, बहुत कम डोज में और इफेक्टिव और कम से कम साइड इफेक्ट्स या फिर मिनिमल साइड इफेक्ट्स या फिर नो साइड इफेक्ट्स के साथ में इसका इलाज हो सकता है। तो मेरी आप लोगों से एक यही गुजारिश है कि अगर आपको या आपके परिवारजनों को या आपके आसपास के किसी जानने वाले को अगर ऐसे कोई लक्षण है तो उसको बढ़ने मत दीजिए, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। आप तुरंत किसी साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक की मदद लीजिए, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट देंगे, साथ साथ में काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ी तो वो भी बताएंगे। लेकिन ये ठीक होने वाली बीमारी है, तो इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। इसकी वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बहुत हद तक प्रॉब्लम में आती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जो कि प्रिवेंटेबल है। तो इसको हम आराम से ठीक कर सकते हैं। बहुत हद तक इसके इलाज बहुत ईजीली अवेलेबल है। साइकेट्रिस्ट की मदद लीजिए और उस बीमारी से जल्द आप बाहर निकल सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।